ओके, वी आर स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 3 पार्ट्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। चैप्टर ख़त्म। आज हम मीन ख़त्म करके ही घर जाएंगे। ओके, अब मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही होता है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं आपको रॉ डेटा दे देता हूँ, पहला सिनारियो रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब हो गया 1 3 5 4 7 6। ये क्वेश्चन है, ये डेटा दिया हुआ है, इसका आपको मीन निकालना है। तो अब मीन कैसे लिया? चलो एक और बात कर लेते हैं। 1 4 7 5 5 6, इसका मीन निकालना है आपको। ठीक है, तो आप मीन कैसे निकालोगे इसका? मीन को सबसे पहली बात तो एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार। एक्स बार इज द सिंबल फॉर मीन। ठीक है, अब ये रो डेटा दिया हुआ है, इसका मीन निकालना। तो मीन कैसे निकलेगा इसका? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 4 + 7 + 6 + 1 + 4 + 7 + 5 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 3 6 3 9 10 11 12 12। ये बनेगा। इसको सॉल्व करना जरा, कितना आ रहा है? मन में कर ले, सब लोग करो, थोड़ा जल्दी करना। 5 है। 54 54/12 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसी डेटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 1 कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? 4 5 6 7 2 बार आ रहा है शायद। एक बार 2 3 3 2 5 8 9 10 11 12। सही है। अब मेरे को एक बार बताओ, मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी। एक्सआई जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑब्जर्वेशन। एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई चीज कितनी बार अकर कर रही है। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज अकरिंग। कितनी भैया ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ, कितनी बार आ रही है? ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं आ? अभिजीत, संदीप। अब 1 अगर 2 बार आ रहा है तो एक्स आई एफ आई का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अगर 2 बार आ रहा है तो टोटल सम कितना हो गया 1 का? 1 × 2। एक्स आई एफ आई मतलब एक्स आई इंटू एफ आई, इन दोनों का प्रोडक्ट। 3 एक बार आ रहा है तो 3 एक बार आ रहा है तो सम कितना हो गया? 3। 4 + 4 यानी कि 4 × 2 8। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ? 5 3 15 12 14। इन तीनों का सम कर, इन सबका सम करना। 54। बेसिकली मैंने जो यहाँ किया है वो क्या किया है? मैंने इसका सम ही तो किया है भाई। कोई दिक्कत है भाई? 4 2 बार लिखने की बजाय, 4 2 बार लिखने की बजाय मैं 4 × 2 कर दूँ, वो ज़्यादा ईजी नहीं है मेरे लिए? 4 को 40 बार लिखने की बजाय 4 × 40 कर दूंगा। कोई दिक्कत? 54 आ गया। 54 को किससे डिवाइड करूँ अब मीन के लिए? हाँ, यही करना है। ठीक है, अब ये जो सम लिखा है इसको लिखते हैं हम सिग्मा। सिग्मा मतलब सम्मेशन। क्या होता है? ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सम्मेशन। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं? सम्मेशन। अब इस चीज़ को मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स आई एफ आई, और इस चीज़ को मैं लिखूंगा सिग्मा एफ आई।
समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई जितने भी है उन सबका सम, एक्स आई इंटू एफ आई ये हो गया, 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 इन सबका सम ये हो गया। सिग्मा सर सिग्निफाई क्या करता है? अभी तो बताया, सर सिग्मा को भी सिग्मा को भी समेशन सम सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो यही होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला मेथड जो होता है मीन निकालने का वो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई होता क्या है। सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब है ये ऑपरेटर होता है एक समेशन, समेशन इज अ ऑपरेटर। ये क्या ऑपरेट करता है, फंक्शन ऑपरेट करता है, कहाँ से कहाँ तक करेगा उसकी बात है। अब जैसे कि आपको ये चीज़ तो याद ही रखनी है, अब ध्यान देना जरा। अगर मैं सिग्मा एक्स आई इक्वल्स टू 1 से n बोलता हूँ या एफ आई बोलता हूँ, इसका मतलब क्या समझूंगा मैं, इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n तक, यानी कि दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक जाएगी। और समेशन ये ऐसा सिंबल लग गया, इसका मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 होता रहेगा। क्या होएगा, इंक्रीमेंट बाय 1। तो मैं पहले 1 डालता हूँ यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है तो मैंने 1 डाला, तो क्या बना एफ ऑफ 1, फिर प्लस लगेगा हमेशा समेशन में, फिर क्या डालेगा इंक्रीमेंट बाय 1, क्या डाला था मैंने 1, तो एफ ऑफ 2, इंक्रीमेंट बाय 1 हो गया ना। अब फिर प्लस लगेगा, अब क्या डालेगा 3, अब क्या डालेगा, कब तक चलता रहेगा ये सिनेरियो, बात समझ आई, कोई दिक्कत, सोच लो। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो एफ ऑफ 3 आता पहले, फिर एफ ऑफ 4, फिर एफ ऑफ 5, और ऊपर n लिखा हुआ तो एफ ऑफ 3 से एफ ऑफ n तक होता है, कोई दिक्कत। अब इस चीज़ को इंक्रीमेंट 1 का ही होता है समेशन, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल्स टू 3 से n एफ ऑफ i, कोई दिक्कत। बेटा यही मैं समझा रहा हूँ, तो वही चीज़ दोबारा पूछ रहा है, दोबारा कोशिश कीजिए भाई आप। फिर ये चीज़ है, इसका मतलब क्या है, समेशन किस पे लगाए, अब किस पे लगाए, एक्स आई इंटू एफ आई पे लगा है, एक्स आई पे नहीं लगा, एफ आई पे नहीं लगा, एक्स आई इंटू एफ आई पे लगा हुआ है। क्लियर है इतना। तो अब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, 1 डालेगा तो क्या आएगा f1 x1, कोई दिक्कत। अब 1 से प्लस बीच में आएगा, एक बार 1 डाल दिया फिर प्लस आएगा, और उसके बाद 1 के बाद क्या डालेगा 1 + 1 2 डालेगा, तो क्या आएगा f2 x2 प्लस फिर क्या डालेगा f3 x3, और यही चलता रहेगा कब तक, ऊपर क्या n है तो n तक fn xn। बात समझ आई अब तेरे को, क्लियर है अब सबको। इंक्रीमेंट 1 का होगा समय, इस सिंबल में इंक्रीमेंट 1 का होगा हमेशा, और यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लगाई ना, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है लोएस्ट से शुरू होगा हाईएस्ट तक जाएगा। जैसे कि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3 x4 x5 x6, ये क्या है f1 f2 f3 f4 f5 f6, ये क्या है x1 f1 f2 x2 x2 f2 कुछ भी एक ही बात है, f3 x3 x4 f4 x5 f5 x6 f6। इतनी बात समझ आई सबको। तो बेसिकली ये जो सम किया ये मैंने क्या किया है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये किया है। तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिखाना है भैया हमें मैथ्स आता है तो ये लिख दे भाई, 1 से 6 तक का है तो ये बन जाएगा, 1 से 6 तक बन जाएगा, फिर ये ईजी है। तो शक्ल सुधार ले अपनी, पता नहीं कैसी बना रखी है, कोशिश करना, समझ नहीं आ रहा तो कोशिश ही कर सकता है, और तो तेरे बस की कुछ है नहीं, बस कोशिश करता रहे, आ जाएगा समझ थोड़ी देर में। कितना क्लियर है, कितनों को डाउट है अभी भी हाथ खड़ा करो, आ गया समझ तेरे को, हाथ मत खड़ा करिए, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को, फिर बाद में रोता रही हूँ। कितना समझ आ गया ना डायरेक्ट मेथड क्या है, इजी पक्का। ये जो x के ऊपर बार है क्या ढूंढ करता है, x बार का मतलब होता है मीन, बात खत्म।
सिंबल है भाई। अब आयुष क्या रिप्रेजेंट करता है? एक आदमी है जो बॉस की शर्ट पहनता है, जिसका शक्ल ऐसी, हाथ ऐसे, पैर ऐसे, खत्म। नाम है ना बस। मतलब तो वो चीज बार बार रिपीट होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग सिग्निफिकेंस होती है डेसिमल के बाद वाली, इसमें वो नहीं है। सिंबल है यार ये इसका बस, ठीक है। तेरे को ये पसंद नहीं आ रहा भाई, तू ये लिख दे MEAN। नहीं सर, पसंद आ रहा, सब पसंद आ रहा। इतना समझ आया सबको? पक्का? कितना ढंग से लिखो, फिर आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको अप्रोच कैसे करना है उसकी बात ध्यान से सुनना प्लीज़। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, XI जो होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। XI इज द क्लास मार्क, क्या बोलते हैं इसको, या ऑब्जर्वेशन भी बोला था ना हमने अभी, क्लास मार्क। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। फिर ध्यान से देखना इधर, फिर बाद में रोना मत, मुझे समझ नहीं आया। रक्षित ध्यान से देखियो, क्लास दी हुई है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यही है। फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 2, 2, 1। अब सबसे पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा XI FI। XI मेरे पास गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, XI निकलेगा। XI कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर? पक्का? तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब पहली बात, मीन तो हम बाद में निकालेंगे। हम XI का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट, सॉरी XI का मतलब हो गया क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वाला क्लास इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ द, सॉरी, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट इज द क्लास मार्क, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट वाले क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू इज द क्लास मार्क। इनकी मिड वैल्यू क्या होती है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब इसकी मिड वैल्यू से मैं ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर है? दूसरी बात ध्यान देना, इसका क्लास साइज क्या है, 3 - 1 2, इसका 2 2 2 2 2, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मिड वैल्यू 2 आ रही है, इसकी मिड वैल्यू 4 आ रही है, दोनों का गैप कितना है, जो यहाँ गैप होगा वो यहाँ गैप होगा। एक ही चीज़ नोटिस कर ली, क्योंकि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है जो 9th क्लास में मैं करवाता हूँ, वो इसी जो मैंने आपको अभी बताया उसके ऊपर ही डिराइव करते हैं हम वो क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा काम करेगा। हमेशा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिग्मा XI FI बाई सिग्मा FI। तो सिग्मा FI निकाल लो पहले, 3, 5, 13, 7, कोई दिक्कत? सिग्मा, अब सॉरी XI FI निकालेंगे हम, XI FI कितना आएगा, ये बनेगा, ऐड करेंगे कितना आएगा, 84 आ रहा है मेरा, तो चेक करना एक बार यही है या नहीं, 84। ठीक है। तो सिग्मा XI FI कितना आया, दिस इज सिग्मा FI XI, सब XI FI का सम कर दे, वो सिग्मा XI FI हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना, 84/20 विच इज 4.2। इतना क्लियर है? नहीं बेटा, क्लियर है इतना? पक्का है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्वेश्चन लिखो। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड मेथड की मीन निकालने के लिए। पहला मेथड का नाम क्या होता है, दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये होता है A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI, जहाँ पे DI जो होता है वो होता है XI माइनस A, और ये जो A होता है ये होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है एनी वैल्यू
फ्रॉम टेबल ऑफ एक्स आई। एनी वैल्यू, मोस्टली मिडल वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, पर जनरली मिडल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए बस, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है। क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, एक्स आई मैं निकाल लूंगा, तुम्हें पता है कैसे निकालता है एक्स आई, मिड वैल्यू है। इतनी बात समझ आ गई। अब डी आई निकालो। डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, यही होगा। होगा। ए को क्या लेना है तुम बताओ। सबका अपना ए हो सकता है अलग अलग, मैं बीच वाली वैल्यू ले लेता हूँ एक्स आई के टेबल में से, ये इसको मैं अपना ए बोल देता हूँ। तुम 2 भी ले सकते हो, तुम 10 भी ले सकते हो, बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। या तो 5 वैल्यूज थी इसीलिए, अगर 4 वैल्यू बेटा 1000 भी हो ना तो भी सेम बात है, ठीक है। मैं हिंदी में बोला तो उसी को रिपीट करके बार बार कंफर्मेशन दे रहा है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 माइनस 6 कितना होगा, एक्स आई माइनस ए हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, 4 में से 6 गया, 0 2 4। इतना क्लियर है सबको। ये स्टेप समझ आया ये कैसे किया मैंने, एक्स आई में से ए घटाता गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई चाहिए ना, एफ आई डी आई मतलब दिस इंटू दिस करना है, करो। -28 -16, ये तो 0 ही हो गया, बहुत बढ़िया। 4 4, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को, पक्का। अब क्या करना है इसका समेशन। समेशन कितना आएगा, ऐड करो, 8 माइनस कर दो, -8 -36 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच लो, ठीक है भाई। तो मीन क्या आएगा मेरा, मीन आएगा ए इज दिस प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज -36 अपॉन 20 सिग्मा एफ आई। बन रहा है भाई, इसको सॉल्व करो। 6 माइनस 36 का 1.8 होगा ना, क्या कर रहा है। 6 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा, क्या 4.2 ही मीन नहीं था मेरा। बात समझ आए एप्लीकेशन कैसे होगी इसकी, किसी को डाउट है, एक बार ढंग से देखो और खुद अप्लाई करने की कोशिश करो। ये सेकंड मेथड है, सोच ले, इस मेथड का यूज ध्यान देना सब इधर। इस फॉर्मूले में मैं एक चीज कर रहा हूँ, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई को मैं लिख रहा हूँ एक्स आई माइनस ए। डी आई की वैल्यू ही तो रखी है मैंने, कोई चीज़ तो नहीं बदली ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय एच कर रहा हूँ और इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय एच कर रहा हूँ। कोई चेंज हुआ फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एच कर सकता हूँ मैं, कोई इशू वाली बात तो नहीं है, पक्का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। एक नाम दे रहा हूँ, उस नाम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, इसको मैं यू आई बोल रहा हूँ। यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। देखो यही फॉर्मूला नहीं बन गया एज इट इज। किसी बच्चे को कोई डाउट है, पक्का। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। किसी बच्चे को कोई डाउट है, बता दो अगर है तो। बोल सकते हैं कि इस वजह से करके दिखाओ प्लीज। बेटा इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, पता नहीं आप कहाँ थे तब। किसने पूछा था ये क्वेश्चन मुझसे, सुना मत कर। सही बात है, मैं भी बहुत धीरे बोलता हूँ और जवाब देते हुए। इतना समझ आया। अब इसकी एप्लीकेशन देख लें कैसे करेंगे, यहीं से चीज़ उठा लेते हैं। जो किस किस चीज़ की, अच्छा ये h क्या होता है, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। h इज द
क्लास साइज, ठीक है जी, ओके। अब इसको अप्लाई करते हैं। ए मैंने 6 ही रख रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी ले सकते हो तुम, डजेंट मैटर। आप एक काम करना, आप अपने क्वेश्चन में कुछ और लेके करके देखना, आंसर सेम आएगा। मेरे को यूआई चाहिए। यूआई क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए मेरे पास निकला हुआ है, डिवाइड बाई एच। एच क्या है मेरा, क्लास साइज क्या है, 2 है क्लास साइज, तो डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ इन सबको, क्या बनेगा -2, -1 0 1 2। कोई दिक्कत। एफ आई यू आई निकालो, एफ आई यू आई, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, -14 -8 0 2 2 और 2। इसका समेशन निकालना है, समेशन एफ आई यू आई, समेशन निकालना है ना, क्या बनेगा, 4 -18 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक, पक्का। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, देखना ज़रा। मीन क्या होगा, मीन होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इज -18 डिवाइड बाई 20 इंटू एच है तो इंटू 2 भी होगा। एक्स आई इक्वल्स टू 6 -1.8, 2 से ही गया 10। अब ध्यान से देखो, एज्यूम मीन में यही नहीं बन रहा था क्या हमारा, बन रहा था ना सेम ही चीज़, तो बस खत्म हो गया। मीन इज 4.2। बात समझ आ गई, एज इट इज बन रहा था ना, यही चीज़ बन रही थी ना हमारी उस वाले में, देख लो चाहे चेक कर लो, 4.2 खत्म, इजी। 3 मेथड बताएं, डायरेक्ट, एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन, ठीक है जी। जो आपको लगे ठीक, या जिससे मैं बोलूं करने को वही करना है। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एज्यूम मीन, तो आप एज्यूम मीन लगाएंगे, स्टेप डेविएशन तो आप स्टेप डेविएशन लगाएंगे। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, आपकी चॉइस है। अब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा करना है, जैसे जैसे एक्स आई और एफ आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, आप स्टेप्स बढ़ा वो मेथड बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, डायरेक्ट, क्योंकि वैल्यू छोटी छोटी सी आ रही है, एफ आई भी छोटा छोटा सा ही है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए एज्यूमिंग ठीक है थोड़ा, नहीं तो स्टेप डेविएशन भी ठीक ही है भाई, ठीक है। किससे करना चाहते हैं इसको बताओ, स्टेप डेविएशन से करें, करें स्टेप डेविएशन से। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, क्लास है तो एक्स आई लिख देता हूँ भाई, 5 15 25 35। यहाँ तक किसी को डाउट है एक्स आई में, फ्रीक्वेंसी दी हुई है मेरे को, एफ आई लिख देता हूँ, 7 8 15 9 10, यही है भाई। अब मेरे को किससे करना है, स्टेप डेविएशन से करना है। स्टेप डेविएशन क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहाँ पे यू आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो एक्स आई माइनस ए निकालो, एक्स आई माइनस ए क्या मानूं भाई, तुम कोई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स आई माइनस ए, दिस -25 इज -20 -10 10 20। यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच क्या है, गलत, अरे क्लास साइज यार 10 हुआ ना, क्लास साइज मतलब दिस माइनस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस एंड सो, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0 1 2। इसका मेरे को अच्छा, मेरे को तो अब एफ आई यू आई चाहिए, एफ आई यू आई, दिस इंटू दिस, -14 -8 0 9 20। इसका समेशन चाहिए, कितना आएगा, 29 और 22 7 आ रहा है,
7 आ गया समेशन। मीन क्या बन जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू 25 प्लस 7 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, 49 और एच क्या है 10। इसको सॉल्व करना है, 25 प्लस 70 अपॉन 49 को करना है। ये हो गया 10 और ये हो गया 7। 10/7 कितना होता है, 1.43। तो 26.43 आंसर है क्या? हाँ सर यही इजी। यस सर। अरे वही तो बनेगा, आंसर तो सेम ही आएगा मेरे भाई। और ये वो क्यों बन रहा है, तुझे मैंने बताया नहीं था एच से एच कटेगा, मैंने यहाँ बताया नहीं एच से एच कटेगा तो सेम ही फॉर्मूला नहीं बनेगा वो, तो आंसर भी सेम ही आएगा तेरा कहीं ना कहीं। नहीं समझा? क्लियर है सबको? इतना 3 मेथड करा दिए, सब क्लियर है पक्का? करो क्लास। एक्स आई क्या आएगा भाई? सिग्मा एफ आई कितना आएगा? ओहो सॉरी 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 सॉरी, 43 प्लस एफ आ रहा है ना। एक्स आई एफ आई कितना आ रहा है? 168 प्लस है 60 और 405। ऐड कर इसको। सर ये आ रहा है 490 प्लस 35 490 प्लस 35 सर इन दोनों ने मेरा ही चेक किया तो भाई पिछला क्वेश्चन तूने मेरा ही देखा था भाई ने प्लस 490 गलत आ रहा है आप लोगों को। 300 प्लस 150 प्लस 4 405 सर चार्ट हमारे से अरे भाई गलत कर अरे भाई अरे पास लगाना भूल गए 855 नहीं आ रहा। अबे 35 एफ 35 इंटू एफ कितना होगा? वही कह रहा हूँ, मेरा तो 855 आ रहा है, तुम लोगों का अलग क्यों आ रहा है? मीन कितना 22, दिस शुड बी इक्वल टू 855 प्लस 35f अपॉन 43 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं हो सकता तुम लोगों से ये? क्या है इसमें भाई? संदीप को इशू? बेटा ऐड करना दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और 35f अलग। सेवन आ गया, खत्म। 946 करें? एक्स आई ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी क्या है 4। टोटल क्या है? टोटल ये आ रही है यहाँ से, और हमें टोटल दी कितनी हुई है? तो 50 इज इक्वल टू 31 प्लस F1 प्लस F2 नहीं होनी चाहिए? यानी कि F1 प्लस F2 कितना होगा? इस स्टेप में किसी को डाउट है? अगस्त्य? हाँ भाई रक्षित, एक मिनट। एक्स आई क्या हो जाएगा? 5 15 25
एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा? आयुष बता एक्स आई एफ आई कितना हो रहा है? सर 1195 20 अच्छा सॉरी सर 60 25 f1 350 45 f2 440 उसके बाद 325 इसका सम क्या होगा? 1195 प्लस 25 f1 f1 प्लस 45 सर सबसे चेक करा लेना क्या पता गलत एक बार ये चेक करो 1195 आ रहा है सबका? चलो भाई नहीं सर 755 आपका गलत है बेटा। मीन दिया हुआ है 38.2, ये किसके बराबर होगा? सर ये ये बराबर होगा 1195 प्लस 25 f1 f2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 50 सिग्मा एफ आई 50 दिया हुआ है ना। अगर तुम ये डाल देगा यहाँ पे तो 38.2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन टीडीएस नहीं होगी मेरी, मुझे पता है। मल्टीप्लाई कर 382 इंटू 5 तो मुझे भी पता है। हाँ बे हाथ कोनी पे है क्या? बता आंसर। सर इसका आंसर आ रहा है 1910 हाँ 1910 1910 इज इक्वल्स टू 1195 25 f1 प्लस 45 f2। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर इसको माइनस। इसको माइनस करने पे आ रहा है सर तो कॉमन ले सकते हैं 5 सर 5 आ रहा है 5 आ रहा है? अरे नहीं सर सॉरी 85 आ रहा है अरे हाँ सर 85 आ रहा है सर 85 800 कुछ आएगा 85 आ रहा है एकदम 85 गलत आ रहा है भैया 1100 या 1900 है। भाई आप लोग शक्ल मत देखो, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। नहीं हे भगवान 10वीं के बालक है, इनसे माइनस नहीं होगा। 885 अरे 885 बता दिया 885 सर 715 आ रहा है 715 ये सर 715 अरे सर मैं फिर से करता हूँ सर सर देखो ये आ रहा है सर एक सेकंड 143 is equal to 5 भाई देखो जी, 1 plus 9 f2 जिसको कैलकुलेशन नहीं आती आया देखो, अरे हो गया 10 में से 5 गया 5, मैं सही तो बोल रहा हूँ 715 यहाँ 0 बच गया। क्या करेंगे? सर 715 आ गया कैरी ओवर करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? 715 आ गया 10 में से 9 गया 1 आ गया, 8 में से 1 गया 7 आ गया। यही होता है। हाँ सर जिसको नहीं पता था पता लगाया और दोबारा बताऊं। यही तो बोल रहे हैं 715 यहाँ पे एक काम करना 25 5 से जा रहा है 5 f1 9 f2 ठीक है, और f1 प्लस f2 मेरे पास 19 दिया हुआ है, तो 5 f1 प्लस 5 f2 इज इक्वल्स टू 19 5 सा माइनस कर दो 4 f2 माइनस करना है इसको, f2 कितना आ गया, तो f1 कितना आ गया 7 कुछ था। एक्स आई एफ आई का टेबल बनाते हैं, कितना आएगा 30, फिर 676 19 फोर ज़ा 76 तो 676 बोला था ना इसने। ये कितना बनेगा 100p plus 5p 5p स्क्वायर नहीं बोला तूने, 23 into 6 138 ठीक है जी, यही है। सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा? 295 plus 100p plus 5p 295 प्लस 100p 100p प्लस 5p स्क्वायर। एक बार चेक करना सब लोग, और सर सिग्मा fi हो जाएगा 15 plus 5
एक बार ये चेक करो, सिग्मा एक्स आई एफ आई यही आ रहा है सबका, तो कुछ कर भी लिया अगर क्वेश्चन लिखने के अलावा। करो भाई। अरे ये देख, ये चीज़ सही आ रहा है। हाँ बस ये बता, ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा ये 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर अपॉन 15 प्लस 5p सिग्मा, ये सिग्मा एफ आई आ जाएगा 15 प्लस 5p। इसको इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, दैट्स इट। क्या बनेगा भाई 300 प्लस 100p इज इक्वल्स टू 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। इससे ये गया, ये इधर जाएगा तो 5 इज इक्वल्स टू 5p स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आना चाहिए, लेकिन आंसर 1 लिखा जाएगा क्योंकि p फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -5p थोड़ी होगी फ्रीक्वेंसी, क्या होगी 5 होगी, तो p 1 होगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट परेशानी दिक्कत किसी को भी? पक्का? आगे बढ़ रहे हैं। The mean of the following frequency distribution, this frequency this। ये तो बहुत इजी है यार। सर डायरेक्ट से करेगा? डायरेक्ट से हो गया सर, डायरेक्ट से इजी पढ़ रहा है ना? Easy पढ़ रहा है। 450 ठीक है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं ना यार, स्टेप डेविएशन से करते हैं इसको। एक्स आई एफ आई, एक्स आई क्या बनेगा 50, 150, 250, 350, 450। एफ आई क्या है 6, 9, 15, 12, 8। यही है भाई लोग, ठीक है। अब ए में इसको मान लो, ए एक्स आई माइनस ए कितना हो जाएगा, दिस माइनस ए माइनस 200 माइनस 100 0 100 200। ये डी आई है ना मेरा, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है मीन। अगर स्टेप पता है ना तेरे को ये भाई, तो एफ आई डी आई निकालना मेरे को बस। एफ आई डी आई कितना हो जाएगा -1200 माइनस 900 0 1200 1600। इसका समेशन कितना आएगा 1200 से तो 1200 गया, 600 में से 900 गया, कितना बना 700। ख़त्म हो गई बात। मीन कितना आ जाएगा 250 माइनस एफ आई डी, अच्छा प्लस 700 बटा सिग्मा एफ आई कितना है भाई मेरा 20 और 15 15 30 50 हो गया। सिग्मा एफ आई तो डिवाइड बाय 50, इससे गया 5, कितना बना ये 14, 264 आंसर आ रहा है। इट वॉज ब्लडी ईजी। और तो सेम ही आएगा यार वो तो। एक्स आई एफ आई डायरेक्ट से ही करा है क्या? चलो डायरेक्ट से ही करते हैं। 5 15 25 35 45 15 20 35 p 10 फिर जाएगा 75 875। मीन अपने को दिया हुआ है 24 बराबर हो जाएगा, क्या आ रहा है आंसर इसका सिग्मा सर ये आ रहा है 1700 प्लस 35 35p प्लस 1700। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 80 प्लस p 80 प्लस p। यहाँ से सॉल्व करके p की वैल्यू कितनी आ रही है 20। 20 सर। ख़त्म, ठीक है। ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास 25 से 29 नहीं है ना, यहाँ पे 30 है, गैप कितने का आ रहा है 1 का। अगर गैप 2 का आएगा तो क्या करेंगे, तो हम 1 लेंगे। जितने का गैप आता है उसका हाफ ले लेते हैं। यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है तो हाफ ले गए तो 0.5 हो गया। अगर 2 का गैप आ रहा होता है तो
1 लिया जाएगा। करेंगे क्या, जो भी आता है ना गैप डिवाइडेड बाय 2 जो नंबर आएगा उसको लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। बात समझ आई? सोच लो, पक्का? तो यानी कि इसकी जो एज बनेगी वो बनेगी 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5 एंड 54.5 से 59.5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिख दो नंबर ऑफ पर्सन्स। 4, 14, 22, 16, 6, 5, 3। अब तुम क्लास मार्क निकाल सकते हो और सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है।